वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी फाइनल ईयर। सबसे पहले आपके लिए मैंने एक लेआउट तैयार किया है यूनिट 1 का। यूनिट 1 में आपके पास क्या क्या चैप्टर रहेंगे और क्या क्या टॉपिक्स का हमें स्टडी करना है और अपना स्टार्टिंग का पार्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह का लेआउट रेडी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डिफिकल्टीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन। क्लासिकल मैकेनिक्स में किन किन चीजों को एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टीज आ रही थी। आपका ये फर्स्ट पार्ट रहता है यूनिट 1 का, ठीक है। इसमें क्या सब पार्ट रहेंगे? फर्स्ट सब पार्ट है इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में स्टडी करना है। इसके साथ साथ ही कुछ रूल्स होंगे, विन्स रेडिएशन लो, रेले जीन्स लो, प्लांक रेडिएशन लो, इनके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि विन्स लो में क्या क्या फेलियर्स रहे, रेले जीन्स लो के क्या फेलियर्स रहे, प्लांक रेडिएशन लो क्या है, क्या इनके रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में सेकंड आपका सब पार्ट रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें भी हमें दो तरह से स्टडी करना है। एक हम स्टडी करेंगे बाय द क्लासिकल थ्योरी, सेकंड हम स्टडी करेंगे बाय द क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसी में थर्ड पार्ट आपका रहेगा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में फर्दर हमें दो थ्योरी स्टडी करनी है। फर्स्ट थ्योरी आपका रहेगा क्लासिकल थ्योरी, सेकंड थ्योरी आपका रहेगा क्वांटम थ्योरी। तो ये यूनिट 1 का आपका पार्ट 1 है, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर ही हमें स्टडी करना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। यहाँ पे भी आपके पास 2 से 3 टॉपिक रहेंगे। इसके बाद हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करना है। यहाँ पर आपके सिलेबस में 5 टॉपिक्स रहेंगे बेसिकली। यहाँ हम अनसर्टेनिटी बिटवीन एनर्जी एंड टाइम का स्टडी करेंगे, अनसर्टेनिटी बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम का स्टडी करेंगे, अनसर्टेनिटी बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर पोजीशन का स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। 4 से 5 एप्लीकेशंस है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आपका इस यूनिट का पार्ट रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर वाला पार्ट। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है और यूनिट 1 में हम बात करें तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ जाता है, इस वाले पार्ट से भी आ जाता है तो इस वाले पार्ट से भी पूछ लेता है, यहाँ पर इसके एप्लीकेशन पूछ लेता है। तो ऑपरेटर्स में से आइडेंटिटी सिंप्लीफाई करना, कम्युनिकेशन रूल हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हो गई निकालना। तो कहीं ना कहीं यूनिट 1 में सभी जो पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है, आज के लेक्चर का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है और कहीं ना कहीं बीएससी सेकेंड ईयर में भी आपने ये स्टडी कर लिया है। थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम बात करें, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, वहां पे भी फर्स्ट टॉपिक आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही रहता है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वहां पे हमें स्पेक्ट्रा का स्टडी करना है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रा का, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लो। इसके बाद हम जो अपना फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं और कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे वो मैं लिखवा देती हूँ। पहले ये तो ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। और लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं 2 मिनट हट जाती हूँ। ओके, सो नाउ कर दूं मैं इरेज, आगे बढ़ो। फर्स्ट आप इसमें चैप्टर उठा लो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, वो है राइट द फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, या राइट द फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, तो आंसर अब आप बताओगे। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ा है हमने। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहीं ना कहीं ब्लैक बॉडी, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर ऑफ डायटोमिक एंड सॉलिड पढ़कर आए हो ना, ठीक है। इसके साथ साथ ही ऐसे फिनोमेना जहां पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी बहुत ज्यादा हो, उन सभी फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फेल रहा, ठीक है। उनका स्टडी हमने किसके थ्रू करा, क्वांटम
स्टैटिस्टिक्स के थ्रू या फिर क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हमने उसका स्टडी किया। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, क्लासिकल मैकेनिक्स वर अनेबल टू एक्सप्लेन सच फिनोमेनास, ब्लैक बॉडी इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, specific heat at low temperature of diatomic molecule and solid, and also fail to explain all the phenomena जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है या कंपेरेबल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, और इन सभी फिनोमेना का हम स्टडी करते हैं किस पे, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसको लिखो पहले, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स were unable to explain such phenomena like black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, specific heat at low temperature of diatomic and solid also fail to explain the phenomena where the velocity of object is very high। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिख कर आओगे एग्जाम में, कौन कौन से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड सॉलिड, एंड आल्सो फेल टू एक्सप्लेन ऑन द फिनोमेना वेयर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई। ठीक है, एंड ऑल फिनोमेना, या फिर आप डायरेक्टली काफी इतना ही आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो 1.5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दैट द फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आप इसके बाद हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लिख लो इसको पहले। करें शुरू। देखो क्या है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ऐसा मटेरियल है जिस पे आप किसी भी टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशंस को इंसिडेंट करो तो वो बॉडी उन रेडिएशंस को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। उस बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। कैसा दिखाई देता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और उसी बॉडी को यदि हम हीट प्रोवाइड करवाएं और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो वो बॉडी अगेन क्या करने लग जाता है, डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देता है। उन रेडिएशंस को ही हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्टडी करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का या फिर ब्लैक बॉडी का। सबसे पहले आप ये लिखो, ब्लैक बॉडी है क्या, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी है क्या, ब्लैक बॉडी एक ऐसा मटेरियल जिस पे आप किसी भी टाइप की वेवलेंथ को की रेडिएशंस को इंसिडेंट करो तो वो क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो आप इस चीज को लिखो, a body which absorb all the radiations incident on it. Such type of body is known as black body. ठीक है, and when heat is provided to it, provide to it, and temperature of body increase compared to its surrounding, then when heat is provided to it and temperature of body increases
कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, देन black body start to emit radiations. These radiations are known as black body radiation. ठीक है, क्या है? अब हम बात करें परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑल वेवलेंथ की रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा और ऑल वेवलेंथ की रेडिएशंस को इंसिडेंट मतलब वो करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, ऑल अब्सॉर्ब, ठीक है, और सिमिलरली इमिट ऑल वेवलेंथ रेडिएशंस। ठीक है, एग्जांपल्स की हम बात करें तो सन और आपका क्या है, कार्बन ब्लैक। सन हर टाइप के रेडिएशंस को इमिट करता है, ठीक है, और अपने अर्थ पे पाए जाने वाला ब्लैक बॉडी कार्बन ब्लैक है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये रहा आपका ब्लैक बॉडी, होता क्या है। अब इसके स्ट्रक्चर देखो, इट कंसिस्ट ए डबल वॉल्ड मेटलिक होलो स्फीयर। इस तरह से डबल वॉल्ड मेटलिक होलो स्फीयर होता है। इसके वन साइड एक होल होता है जहां से रेडिएशंस इंसिडेंट होती है। ठीक है, यहां से रेडिएशंस इंसिडेंट होती है। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होगी, इसका ऑलमोस्ट पार्ट क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो इनर वॉल है वो कार्बन ब्लैक से कोटेड होती है, क्लियर है। इट कंसिस्ट ए डबल वॉल्ड होलो मेटलिक स्फीयर having a one side small hole and inner wall is coated by carbon black color। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट की तो ये बॉडी क्या करेगा, उन वेव इंसिडेंट को, जो मोस्ट ऑफ पार्ट है इस वेव का, उसको अब्सॉर्ब करेगा। तो आप इसको भी लिख लीजिए स्ट्रक्चर को। इट कंसिस्ट ए डबल वॉल्ड होलो मेटलिक स्फीयर having one side a small hole, ठीक है, and inner wall coated by black लैम्प कलर, या फिर हम बात करें कार्बन ब्लैक। ठीक है, और जैसे ही आप इस होल से रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाते हो तो ये ब्लैक बॉडी क्या करता है, उस इंसिडेंट वेव के मोस्ट ऑफ पार्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर है, ब्लैक बॉडी समझ आ गया क्या है। और स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड करवाऊंगी, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो ये बॉडी डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली आप ये क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इमिट करता है। क्या करता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इमिट करता है। अब अपना टारगेट क्या रहेगा नेक्स्ट, हमें यहाँ पे स्टडी करना है एनर्जी स्पेक्ट्रा। कौन सा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है।